श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जो रोग किसी भी औषधि से ना कटे, उसके लिए मैं इस चैनल पर और कई विधान बताने का प्रयास करता हूं। क्या पता किस विधान से कौन सी बीमारी किसी मित्र की कट जाए। मित्रों, कई ऐसी व्याधियां हमें पकड़ लेती हैं जिन व्याधियों का निदान औषधियों से भी नहीं हो पाता है, और वह हमारे शरीर में किसी भी अंग में वैसी व्याधि हो सकती है जिस व्याधि का निदान औषधियों से ना होता हो। वैसे ही हमारी आंख है। आंख में कई प्रकार की व्याधि हो जाती है और सभी व्याधियों की औषधियां भी हैं। सभी पैथी में आंखों का इलाज बड़े अच्छे से हो जाता है। मैंने भी द योगा सिटी चैनल पर आंखों से संबंधित अलग अलग व्याधियों हेतु कई औषधि बताई है। परंतु कई बार क्या होता है कि हमें कोई समस्या है, जैसे आंख से निरंतर पानी बह रहा है, हम चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक आंख की जांच करता है, कोई समस्या पाता नहीं है, फिर भी कुछ औषधियां दे देता है और वह पानी गिरना बंद नहीं होता, और कई बार तो महीनों सालों तक वह पानी गिरता रहता है और आंख लाल हुई रहती है, या और कोई व्याधि आंख में। इसके अतिरिक्त कई बार तो बार बार आंख में गांठें होनी शुरू हो जाती है, आंख की ढोली पर, जिसको नरसराई कहते हैं। बहुत सी व्याधियां हैं जो हमारी आंखों में हो जाती हैं और किसी चिकित्सा से कई बार वह व्याधि जाने का नाम नहीं लेती है। वैसी अवस्था में कुछ तांत्रिक प्रयोग होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ टोटके होते हैं, जिनके माध्यम से कई बार वह रोग जाते हुए देखे गए हैं। आंख की विभिन्न विभिन्न व्याधियों के लिए अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग टोने हैं, टोटके हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, जंत्र हैं। परंतु आज मैं एक वैसा मंत्र आपको बताने जा रहा हूं जो आंख की कोई भी समस्या हो, हर समस्या में वह मंत्र काम करने वाला है। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मैं बराबर यह बात कहता हूं कि कोई भी मंत्र का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब उस व्याधि का निदान किसी औषधि से ना हो रहा हो। इसका मतलब हमें अब व्याधि नहीं है, आदि है। चूंकि किसी भी मंत्र के माध्यम से आदि का निदान किया जा सकता है, व्याधि का नहीं। तो जिन भाई बहनों को किसी भी औषधि से आंख की समस्या, चाहे कैसी भी समस्या है, उसमें आराम ना मिल रहा हो, तब इस मंत्र के प्रयोग से निश्चित रूप से आराम मिलता है और मिलेगा। आप मंत्र नोट कर लें। जब मैं मंत्र आपको बता रहा होऊंगा उस समय आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मंत्र यह लिखा हुआ चल भी रहा होगा। सबसे पहले तो आप मंत्र नोट कर लें, फिर इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वह मैं आपको बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो सूर्याय, एक चक्र स्थारूढ़ाय, सप्तांशु वहानाय, चक्रहस्ताय, ओम क्राम क्रीम क्रूम क्रोम क्रीम क्लीम, कलश हस्ताय आदित्याय नमः। इस मंत्र को सर्वप्रथम तो आपने अपनी श्वासों में सिद्ध कर लेना है। आदरणीय मित्रों, 17 फरवरी को फाल्गुन मास की अमावस्या है। बहुत महत्वपूर्ण यह अमावस्या की तिथि है। पूरे वर्ष में 12 अमावस्याएं आती हैं। यह वर्ष की अंतिम अमावस्या है। यह हिंदू नववर्ष की अंतिम अमावस्या है। आदरणीय मित्रों, इस अमावस्या का बड़ा मूल्य है। फाल्गुन अमावस्या का बहुत मूल्य है। फाल्गुन अमावस्या में आप सही संध्या में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और एक शुद्ध तिल के तेल का दीपक जला लें। आजकल
जो तिल का तेल आ रहा है वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध तिल का तेल करीब करीब आपको 600 रुपये लीटर मिलेगा। इस चैनल पर आपने एक वीडियो हेयर ऑयल से संबंधित सुना होगा। वह हेयर ऑयल जब हमने तैयार किया स्वयं अपने लिए, तो मार्केट में हमें 160 रुपये 70 रुपये लीटर से लेकर 650 रुपये लीटर तक तिल का तेल रेट जानने को मिले। तब जब हमने हेयर ऑयल बनाने के लिए तिल का तेल खरीदा तो वह 600 रुपये लीटर हमारे सामने स्पेलर वाले ने पेर के दिया। यदि आपके पास वैसा शुद्ध तिल का तेल है तो आप वह शुद्ध तिल का तेल ले लें, वरना तो पीली सरसों का तेल ले लें। और यदि ये दोनों ही ना हो तो ओलिव ऑयल, जैतून का तेल ले लें। और यदि यह भी ना हो तो शुद्ध शहद यदि आपके घर में है तो शुद्ध शहद में एक बत्ती, रुई की बत्ती बना के और उसको शहद में अच्छे से डुबा के छोड़ दें कुछ देर के लिए। उसके बाद उसको निकालें और उस बत्ती को ही जलाएं। तो इस प्रकार से या तो शुद्ध पीली सरसों का तेल हो या जैतून का तेल हो, जिसको ओलिव ऑयल भी बोलते हैं, या तिल का तेल हो, नहीं तो फिर शुद्ध शहद में ही बत्ती डुबा के आप एक दीपक जला के बैठ जाएं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। सही संध्या में इन चारों में से किसी भी एक प्रकार से दीपक को जला के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। आंख बंद कर लें। आंख बंद करके बाहर उगते हुए सूर्य को आप प्रतिदिन देखते हैं। उस उगते हुए सूर्य को अपने आज्ञा चक्र पे स्थापित करें, जैसे आपके आज्ञा चक्र पे एक सूर्य उग रहा है, और प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, मैं अमूक मंत्र को 108 टाइम आपको साक्षी मानकर उच्चारण कर रहा हूं। यह मंत्र जब भी मैं 11 टाइम किसी आंख से संबंधित रोगी को झाड़ूंगा, इस मंत्र का उच्चारण 11 टाइम करते हुए किसी भी आंख से संबंधित रोगी को मैं झाड़ूंगा, उसकी आंखों की वह समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा मैं आपसे वरदान चाहता हूं, वैसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और आपको साक्षी मानकर मैं 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, जो मंत्र मैंने बताया है, इस प्रकार से भगवान भास्कर को अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करके, उनसे प्रार्थना करके और उनको साक्षी मानकर 108 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपकी श्वासों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब भी कभी भी कोई रोगी जिसको आंख में वैसा विकार हो जो किसी भी औषधि से अब जाने का नाम न ले रहा हो, उसको शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन कृष्ण पक्ष की तिथियों में, कृष्ण पक्ष में सूर्य भगवान की तिथियों में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, कृष्ण पक्ष में यह 9 तिथि सूर्य भगवान की होती हैं। इन 9 तिथियों में जिस दिन भी शनिवार, रविवार या मंगलवार पड़े, उस दिन वैसे रोगी को आप बुला लें और उसको 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नीम की डाली से झाड़ें। एक बार के झाड़ने में ही वह उस समस्या से मुक्त हो जाएगा, जिस समस्या का निदान बहुत सी औषधि सेवन करने के उपरांत भी उसको नहीं मिला, और सभी प्रकार के उपाय वह आंख से संबंधित रोग के लिए कर लिया हो। थोड़ी सी भी यदि कोई कसर रह जाए तो फिर वापस से अगली अमावस्या को, अगले कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन भगवान सूर्य की जो 9 तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, इन 9 तिथियों में
वापस से उस रोगी को झाड़ दें, सदैव के लिए उसका वह रोग समाप्त हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण यह योग है। कई मित्र कहते हैं कि यदि स्वयं हमें अपनी आंखों को झाड़ना पड़े तो फिर हम क्या करें। आपको तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो आंख बंद करके उत्तर दिशा में कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में सूर्य की तिथियों में एक दीपक जला के बैठ जाएं। भगवान भास्कर का उस प्रकार से अपने आज्ञा चक्र पे अनुसरण करें, स्थापित करें और भगवान भास्कर से प्रार्थना करें कि हे भगवान भास्कर, मैं आपको साक्षी मानकर अपनी आंखों की अमुक समस्या के लिए 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं और मेरी आंख स्वस्थ हो जाएंगी और आपकी आंख स्वस्थ हो जाएंगी। इस प्रकार से आप अपनी आंखों पे अपने हाथों की हथेलियों को ऐसे रख के और 11 टाइम उस मंत्र का उच्चारण करें जो आपने सिद्ध कर लिया है। आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। ध्यान इतना ही रखें, आप स्वयं पर इस मंत्र का उपयोग कर रहे हो या किसी दूसरे पर, वह कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो, शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो और इन 9 में से कोई एक तिथि हो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या। निश्चित रूप से आप स्वयं को या दूसरों को इस मंत्र की शक्ति से लाभान्वित कर पाएंगे। यदि आप यह मंत्र किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट करना चाहते हैं तो प्रत्येक वर्ष फाल्गुन अमावस्या आती है एक बार वर्ष में। फाल्गुन अमावस्या के दिन आप जिस व्यक्ति को यह अपना द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र डोनेट करना चाहते हैं, आप उसको उत्तर दिशा में बैठा लें और आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उसके सामने बैठ जाएं। उसके आज्ञा चक्र पे अपने अंगूठे को रखें। उसको कहें कि भगवान भास्कर को आप देखें कि आपके ललाट में एक सूर्य उगा हुआ है, एक सूर्य गोल्डन कलर में दीप्यमान है और उसके कान में यह मंत्र एक बार फूंक दें और उसको कहें कि इस मंत्र को हमेशा याद रखना और इस विधि से किसी को भी आप 11 टाइम उच्चारण करके आंख झाड़ देना। वह मंत्र उसके द्वारा भी काम करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से इस मंत्र का दान आप दूसरों को भी दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।